हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा भारतीय संसद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, पहले मैं इस टॉपिक के एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन देख लेता हूं। इसके बाद में जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो भी आप लोगों को इस वीडियो में करवाऊंगा। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए शुरू कर देते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर है संसद के नाम से जाना जाता है भारतीय संघ की व्यवस्थापिका को। अगला है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। अगला है कि किस संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। तो उत्तर है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है। तो दोस्तों स्थायी सदन होता है राज्यसभा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद बनती है किससे बनती है दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा बनती है भारतीय संसद। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 105। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो कितने अंग हैं दोस्तों? 3 अंग हैं, पहले बता चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी है। किसमें? अनुच्छेद 79 में कहा गया था संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। अगला है कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो उत्तर है राष्ट्रपति सक्षम होता है। अगला है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति होती है। तो उत्तर है 6 माह की अनुमति होती है। अगला है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो किस संबंध में होती है दोस्तों? साधारण विधेयक के संबंध में होती है भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो कौन बुलाता है दोस्तों? ये बुलाता है राष्ट्रपति। अगला है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। कब होती है दोस्तों? ये होती है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार विमर्श करना या पास होना होता है। अगला है कि जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाता है। तो कैसे सुलझाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके इनको सुलझाया जाता है जब किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तब। अगला है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या है। तो प्रथम विषय क्या होता है? ये होता है प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय। अगला है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली भारत कौन सी संसदीय प्रणाली को भारत की देन मानते हैं। तो शून्यकाल जो होता है ये भारत की देन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि संसद के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन? 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अगला है कि संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों? ये करती है संसद। अगला है संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है। तो कितना होता है दोस्तों? 1/10 होता है। अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसको अन्य नाम से जानते हैं, वो जानते हैं संघीय सरकार के नाम से। इसके बाद दोस्तों इसके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। दिया है जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। किससे मिलकर निर्मित होती है दोस्तों? पहले ही बता चुके हैं, ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। 1, 2, 3। तो किसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो कौन शामिल होता है दोस्तों? राष्ट्रपति एवं दोनों सदन शामिल होते हैं भारतीय संसद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। संसद के अधिकारियों में कौन शामिल होता है? याद रखिएगा, इसमें जो होता है अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा और अध्यक्ष राज्यसभा, ये संसद में शामिल होते हैं दोस्तों। इसके बाद
ये भी प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत को किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। दोस्तों कैसे बना सकती है? बिना किसी राज्य की सहमति से भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत किसी भी भाग में कोई भी कानून बना सकता है। अब दोस्तों इसके बाद भी कुछ MCQ क्वेश्चन दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे दिया है कि भारत सरकार के निर्णयानुसार एक संसद अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो कितनी दोस्तों? 5 करोड़ राशि खर्च कर सकता है एक संसद अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य हेतु। अगला है कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति। अगला है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर नियंत्रण होता है, किसका होता है दोस्तों? ये संसद का नियंत्रण होता है संचित निधि से धन निर्गमन पर। और दोस्तों और भी क्वेश्चन दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है कि संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? तो दोस्तों ये समय होता है दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है संसद का शून्यकाल। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो कितने दिनों के अंदर? 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को जो होता है बिल लोकसभा को भेज देना चाहिए, नहीं तो ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। अगला है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। और बुलाता कौन है? तो दोस्तों बुलाता है उसको राष्ट्रपति। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत करता है? तो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। देख लो कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ये करती है न्यायपालिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य। अगला है कि भारत का पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में भारतीय संसद का उद्घाटन। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। अब दोस्तों इसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति। ये नाम मात्र का होता है, वास्तव में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो किसमें निहित होती हैं दोस्तों? राष्ट्रपति में। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक। इसके बाद अन्य क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अन्य क्वेश्चन क्या दिए हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? किसमें निहित होती हैं दोस्तों? ये निहित होती हैं राष्ट्रपति में। अगला है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति होता है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव लड़ने के लिए। अगला है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी पद्धति? ये होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो किसे निर्देश किया जाता है? ये दोस्तों उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 50-50 होनी चाहिए कम से कम। अगला है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। अगला है कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो किसके पास? उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव। अगला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं कौन होते हैं? स्थानीय सांसद, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा लगाया जाता है? ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग।
अगला कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। अगला है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला है कि राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है दोस्तों? ये दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है भारत को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों ये सौंपता है उपराष्ट्रपति को। अगला है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। कितने समय में? 6 माह में भर लिया जाना चाहिए राष्ट्रपति का स्थान। अगला है कि भारतीय संविधान के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी एकमात्र उदाहरण कौन है? तो दोस्तों ये इसको बोलते हैं निर्विरोध। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? कौन थे दोस्तों? बिहार राज्य से थे और थे राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो कौन रहे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो है दोस्तों अनुच्छेद 57। अगला है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? किसकी हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे उसी समय इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो ये होती है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की वित्त बिल के लिए आवश्यक स्वीकृति। अगला है कि किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा बदलने या कम करने के अधिकार किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राष्ट्रपति को। और अगला क्वेश्चन है कि किसी भी अभियुक्त को तो हो चुका है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 14 है। अगला है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।